चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की सीरीज ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। ठीक है, तो इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है पेपर में। अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, और किसी को भी अगर 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो इस सीरीज को ज़रूर देखें। ठीक है, इसके लिए डेली वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में। ओके, 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके 15 में से 15 क्वेश्चन सही करवाने में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आए हुए हैं सी सेट में। सी सेट 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, सी सेट 2025 में 32 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई एसएससी से तो लेवल थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगर कोई सोचता है कि जिसने एसएससी कर रखा है उसका काम बिना मैथ्स किए चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेबर लॉज कर रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है, लेबर लॉज कर रहे हो, अकाउंटेंसी कर रहे हो, अच्छी बात है, पोल साइंस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट ये नंबर जो हैं ये 15 में से 15 हर किसी के नहीं आएंगे। ठीक है, उसके ही आएंगे जो मेहनत करेगा इस पे। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, तो ये एक स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 35 रेज टू पावर एन। तो एन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको अगर तोड़ते हैं, ठीक है, इसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो ये 7 की पावर 1 है। ठीक है, और ये 7 की पावर है 3। ठीक है, फिर आ जाता है ये है 7 इंटू 11 इंटू 5। ठीक है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करते हो, तो मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो 7 इंटू 55 आया। इट मीन्स कि 7 इंटू 11 इंटू 5 है। ठीक है, फिर ये है 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 3, बिकॉज 1000 है तो 125 इंटू 8 होगा ये, 125 इंटू 8। तो 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ठीक है, 2401, ये 49 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 7 रेज टू पावर 4 हो गया। ठीक है, और आगे 7 इंटू 5 टाइम 1 है। ठीक है, 5 टाइम 1 है। ओके, तो इसमें अगर 7 और 5 के फैक्टर्स हम अलग से काउंट कर लेते हैं तो 7 की पावर कितनी बनती है? 1, 4, 5, 5 और 5 10 पावर बनती है। ठीक है, 1 और 3 4 और एक 5, 5 और 5 10 पावर बनती है। और 5 की अगर पावर काउंट करते हैं तो 5 की कितनी पावर बनती है? 5 की पावर बनती है 1 + 3, 4 पावर बनती है। तो इट मीन्स कि अगर 35 की पावर अपने निकालना चाहें तो 7 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 बनती है, तो 35 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा था एन की, तो मैक्सिमम वैल्यू एन की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, जिसके लिए 35 रेज टू पावर एन जो है वो इस पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखी है, ये एन स्क्वेयर की वैल्यू है। तो पूछ रहा है कि एन जो होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको 11 का स्क्वायर याद होगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर सिंपल होता है 1 2 1। ओके, 1 2 1। इसी तरह से अगर 111 का स्क्वायर करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 2 1 होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि ट्रिप 11 1 इट मीन्स कि अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 टाइम 1 का, ठीक है, तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1। ओके, तो आप देखिए इसमें कितने डिजिट है, इसमें 4 डिजिट हैं अगर, तो यहाँ कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर इधर 4 डिजिट हैं तो इधर आ रहे हैं 7 डिजिट। ठीक है, इधर 3 डिजिट हैं तो इधर आ रहे हैं 5 डिजिट। इट मीन्स कि जितना है उसका इंटू 2 माइनस 1 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है अभी, इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने डिजिट हैं?
ये 1 से 9, 9 और 8 17, तो यहाँ 17 है, तो सिंपल है 9 इंटू 2 माइनस 1 होगा। इट मीन्स कि जो नंबर होगा जिसका हमने स्क्वायर किया होगा यानी कि n होगा, इसमें डिजिट कितने होंगे? 9 होंगे। ऑप्शन बी। तो ये कहता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सिंपल है, यूनिट डिजिट में या तो देखो, अगर आप स्ट्रिंग को देखोगे तो इसमें 1 3 5 दिख रहा है आपको, जैसे ही 5 आया ना आप वहीं रुक जाइए, ठीक है। तो सिंपल बात है कि 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी इवन नंबर से नहीं हो रहा तो लास्ट में 5 ही रहेगा, ठीक है। अगर बीच में कहीं 2 आ जाता, 4 आ जाता, ठीक है, 6 आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता, तो ये नंबर क्या होता? ये जीरो की तरफ जाता, यूनिट डिजिट जीरो की तरफ जाता। लेकिन अब देखो, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? ओड नंबर हैं। तो अब 5 जो है वो डोमिनेटिंग रहेगा, लास्ट में 5 ही रहेगा। आप करके देख लीजिए, 5 इंटू 3 15, देन 15 इंटू 7, ठीक है, 105, 105 इंटू 9, ओके। तो लास्ट में हमेशा 9 ही, अब 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार 5 आ गया, अगर उसको कोई इवन नंबर नहीं मिला तो वो डोमिनेटिंग रहेगा, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन आता है, देखिए देखिए, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो रहे हैं, पहले वाले ठीक ठाक थे। ये कहता है कि 9 रेज टू पावर 3, 9 रेज टू पावर 4, 5, 6 सोन 100 डिविजिबल बाई 6, तो रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो रिमाइंडर बताने के लिए सिंपल है, अगर मैं सिंपली अगर इसको देखना चाहूँ, वैसे अगर मैं, पता नहीं काम आएगा या नहीं, बट करके देखते हैं, ठीक है। 3 रेज टू पावर 6 प्लस 3 रेज टू पावर 8 प्लस 3 रेज टू पावर 10 प्लस 3 रेज टू पावर 12 प्लस सोन एंड 3 रेज टू पावर 200, ये यही लिखा है, सेम ही है ये, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको 3 स्क्वायर की पावर क्यूब कर दिया है, ठीक है। इस तरह से सभी सभी को लिख दिया है। अब इसको डिवाइड करना है किससे? 6 से। तो सिंपल बात है, अगर मैं यहाँ से पहले 3 एक बार ले लेता हूँ, ठीक है, 3 एक बार लेते हैं, तो 3 कॉमन, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 11 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 रेज टू पावर 199, ओके, एंड 6। अगर हम एक बार के लिए इसको काट देते हैं, ठीक है, एक बार के लिए, बट ये याद रखना होता है क्या नंबर आपने काटा है, ठीक है, वो पता लगा इसमें यूज होना हो, ठीक है। तो ये बन गया है 2। अब ध्यान से देखिए, अब अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है 1 आता है, 1 की रेज टू पावर 5, 1 रेज टू पावर 6, ठीक है, सॉरी 7, 1 रेज टू पावर 9, सो ऑन एंड 1 रेज टू पावर 99, 199। तो अब अगर आप देखोगे कि ये कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो कितने हैं? तो ये है 5 7 9 8, इट मीन्स कि अप टू 200 अगर एक से भी स्टार्ट होते तो ये नंबर कितने होते? 5 से स्टार्ट होके और 9 तक, ठीक है। तो ये होते 198 नंबर होते, 198 हो जाता ऊपर, ठीक है। 2 करते तो रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर 0 आ जाता। अब 0 का लास्ट में जो 3 से डिवाइड किया था, अगर उससे मल्टीप्लाई कर भी देते, ठीक है, ये जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर भी देते तो रिमाइंडर क्या रहता? 0 रहता। 0 मीन्स ए नंबर ऑप्शन। अब कह रहा है n एक नेचुरल नंबर, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट रिमाइंडर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स इफ 1 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सिंपल हिट एंड ट्रायल से करके देख लेते हैं, ठीक है। इफ अगर अपने n को एक कंसीडर करते हैं, n को एक कंसीडर करते हैं, अगर n एक है तो रिमाइंडर क्या आता? 1 रेज टू पावर n और 2 रेज टू पावर n को डिवाइड करना है 4 से, तो सिंपल है, रिमाइंडर क्या आता? 3 आता, ठीक है। अब अगर हम n इक्वल टू 2 कर लेते हैं तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या आता? 1 आता, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 रख लेते हैं, 1 प्लस 8 अपॉन 4, ओके, तो रिमाइंडर क्या आता? 1 आता, ठीक है, 4, ओके, देन 2 रेज टू पावर 4, इट मीन्स 16 अपॉन
4 इक्वल्स टू 1 आता। आप वैसे भी देख पा रहे होंगे 2 की पावर 1 के अलावा, ठीक है, 2 की पावर कुछ भी हो वो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 ही बचेगा। बस इस केस में ये डिफरेंट है बिकॉज इट एन इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक टाइप का रिमाइंडर आया 3 और बाकी सभी क्या आ रहे हैं 1 तो इसने पूछा है कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, तो ये 2 टाइप के रिमाइंडर आ रहे हैं भाई, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 2 टाइप के रिमाइंडर आ रहे हैं, इट मीन्स की सी ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the 489th digit in the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से ये लिखी गई है और उसने बोला है कि 489th डिजिट क्या होगा, 489 डिजिट क्या होगा। तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 से 9 तक 9 डिजिट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर 10 से लेके 99 तक, ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक ये कितने हैं, ये 90 हो गए, 90 यानी कि 90 इंटू 2, ये टू डिजिट नंबर होंगे सभी, ठीक है, तो 180 नंबर हो जाते हैं। उसके आगे जितने भी नंबर हैं उनमें सभी क्या हैं, 3 डिजिट हैं। तो अपने देख लेते हैं अपने को कितने नंबर और चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली देखोगे तो ये 9 डिजिट यहाँ तक हो गए थे, तो ये 180 डिजिट हो गए हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए हैं 9 प्लस 180, दैट इज 189 डिजिट हो गए हैं, ठीक है। 189 अपने को पहुंचना है 489, इट मीन्स कि अपने को 100 नंबर और लेने पड़ेंगे अगले, 100 नहीं सॉरी, हाँ 100 नंबर और लेने पड़ेंगे, तब जाके 300 डिजिट हो पाएंगी, ठीक है। तो 100 नंबर और लेने पड़ेंगे। अब 100 नंबर आगे जाना है, ठीक है, 99 पे अपने अभी हैं, ठीक है, इसमें 100 नंबर पे जाओगे, इट मीन्स कि जो 489th या फिर इसके बाद जो 300th, ठीक है, 300th जो होगी डिजिट होगी वो होगी 199, ठीक है, और ये 100 से स्टार्ट होगी, 100 टू 199 ये नंबर बनते हैं 100 नंबर बनते हैं 3, ठीक है। जब ये इसमें 300 ऐड होगा तो ये बन जाएंगी 489 डिजिट, इट मीन्स जो लास्ट डिजिट होगी 489 डिजिट की वो कौन सी होगी, 9 होगी, ऑप्शन डी। ओके, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 1 से 9 तक 9 ही डिजिट होते हैं, सिंपली आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं, तो 10 से लेकर 99 तक क्या रहते हैं, 2 डिजिट रहते हैं, 180 डिजिट और हो गए, टोटल हो गए 189 डिजिट, ठीक है। अब अपने को पता है कि आगे जितने भी नंबर आएंगे 100 से लेके 100 सब में डिजिट कितनी होंगी, 3 डिजिट होंगी, ठीक है। तो अपने को पता लगे 3 डिजिट नंबर आएंगे सभी, तो अपने कितने नंबर और लें कि जिससे कि ये 189, अपने को पहुंचना था 489 तक, 189 हो चुके थे, पेंडिंग कितने बचे, सिर्फ 300, तो 300 डिजिट लेनी थी, तो 100 नंबर और काउंट करने पड़े थे, 100 नंबर और काउंट करने पे जो लास्ट नंबर आया वो आया 199 और उसका डिजिट है लास्ट जो है वो 9 है, वही उन्होंने पूछा कि 489 डिजिट क्या होगा। अब ये कहता है कि रेशो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल है, 2 रेंज दे रखी हैं एक्स और वाई के लिए, सॉरी अलग अलग रेंज दे रखी है एक्स और वाई के लिए, और अपने से पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेनी है एक्स माइनस वाई की। तो सिंपल है, अगर x प्लस वाई की मैक्सिमम लेनी है तो सिंपल है, x को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं अपने, इधर आप देख पा रहे हैं कि x को मैक्सिमम जो है वो 8 ले सकते हैं, 8 ले लेते हैं, और y को मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, y को 7 ले सकते हैं, इट मीन्स की 15। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या आ गया 15। अब कहता है कि x माइनस वाई का मिनिमम करना है भाई, इसको मिनिमम करना है तो x को मैक्सिमम लेना होगा और y को क्या लेना होगा, मिनिमम लेना होगा। x को मैक्सिमम वही 8, y को मिनिमम, y को मिनिमम यानी कि क्या लेते हैं अपने 2, तो ये आएगा 6, ये मिनिमम है, और इन दोनों का रेशियो बैठा हुआ है, ठीक है, सॉरी x को मैक्सिमम नहीं, इन दोनों को ही नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, मिनिमम करना है ना इसको, ठीक है, पॉजिटिव नहीं रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर x को मैं मिनिमम ले लूं, ठीक है,
हाँ सही था ये, ठीक है। तो ये 8 - 2 = 6, तो इसका रेशियो हो जाता 15/6, ठीक है, और ये बन जाता 5/2, जो कि ऑप्शन में नहीं, ठीक है। कंसीडर द फर्स्ट नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफन दे डिविजिबल बाय। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल पूछा गया है कि 100 नेचुरल नंबर है, ठीक है, 100 नेचुरल नंबर तक कितने जो हैं वो नहीं डिविजिबल होते 2, 3, 5, 7 और 9 से। देखो सिंपल बात, एक मैं बात बताऊँ आपको, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होते तो 9, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है। अगर फिर 3 से डिविजिबल नहीं होता तो वो 9 से भी नहीं होता होगा, ठीक है। तो अपने को कंसीडर करने सिर्फ 4 ही नंबर है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। इन्होंने पूछा नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7। अपने सबसे पहले निकाल लेते हैं जो डिविजिबल हैं, जो इनसे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। फिर जो नंबर आएँगे इनसे जो डिविजिबल होते हैं उसको अपने 100 में से माइनस कर देंगे, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ट्राई करते हैं। सिंपल बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 से डिवाइड होने वाले 100 के अंदर कितने नंबर होंगे, तो सिंपल बात है, आप बोलोगे 50 नंबर होंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं बोलूँ कि 3 से डिवाइड होने वाले 100 के अंदर कितने नंबर होंगे, तो सिंपल है 33 नंबर होंगे, 33 तिया 99, ठीक है, तो 33 तक जाता है। 5 से डिविजिबल होने वाले 100 के अंदर कितने नंबर होंगे, तो अगर अपने सिंपली काउंट करें तो 20 नंबर होंगे। और अगर 7 से डिविजिबल होने वाले 100 के अंदर कितने नंबर होंगे, ठीक है, 100 तक, तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड जाता है, तो 14 नंबर होंगे, ठीक है। तो ये तो वो नंबर हो गए जो इंडिविजुअली इन सब से डिवाइड होते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो डबल काउंट हो रखे हैं, डबल काउंट हो रखे हैं, जैसे कि देखो 2 से डिवाइड होने वाला 6 है, ठीक है, तो उसी तरह से 3 से डिवाइड होने वाला भी 6 है, तो वो जो 6 है वो इधर भी काउंट हो गया, वो इधर भी काउंट हो गया। तो ऐसे नंबरों को ओमिट करने के लिए, ऐसे नंबरों को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी पेयरिंग से जो इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, 2 और 3 का, अपने पास नंबर है 2, 3, 5, 7, तो अपने 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा, उससे होने वाले नंबर जो हैं, वो 1 टाइम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। 2 और 3 से एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 से डिवाइड होने वाले अपने नंबर माइनस कर देंगे, 6 से जो 100 तक डिवाइड होते हैं वो लगभग 16 छिका 96, तो 16 नंबर आएँगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 2 और 5 से, यानी कि 10 से, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर अपने उसमें माइनस कर दें, यानी कि 10 से, तो 10 से वाले वाले टोटल नंबर 10 ही आएँगे, ठीक है। सिमिलरली 2 और 7 से 14, 14 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे, लगभग 14 7 98, 7 नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 और 5 से, ठीक है, 15 से, तो 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर 6 होंगे, और फिर 21 से, अगर 21 से डिवाइड होने वाले नंबर मैं देखूँ तो 21 चौका 84, तो 4 नंबर ऐसे होंगे भाई, ठीक है, तो 4 नंबर ऐसे होंगे। तो अभी तक देखेंगे इसको, तो ये बनेगा कितना, 50 प्लस 33 83, 83 प्लस 20 103 117, ओके। और अगर मैं इसको काउंट करूँ तो ये कितना बनता है, माइनस माइनस कितना बनता है, 16 10 26, 26 और 13 39 और 4 43, ठीक है, 39 और 4 43, हाँ, ठीक है। और एक अपने जो भूल गए हैं, 5 और 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर, ये भी करना है, 5 7 35, ठीक है, 35 से डिविजिबल होने नंबर 2, तो ये 2 नंबर 2 और हो जाएँगे, 43 हुए थे, 43 माइनस और ये हो जाएँगे 45, ठीक है, 45। अब देखो अभी भी इसमें पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, मान लेते हैं एक नंबर था 1 से लेकर 100 तक 30, हमने 30 को पहले यहाँ काउंट किया, ठीक है, 2 से डिवाइड होने वालों में, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होने वाले में काउंट किया, ठीक है। और 30 जो है वो देखो, 30 एक बार जब हमने किया 6 से डिवाइड होने वाले नंबर में, तो वो माइनस हो गया होगा, ठीक है, तो वो माइनस हो गया होगा। फिर हमने 15 से जब डिवाइड होने वाले नंबरों में भी इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 2 बार माइनस हो गया है, ये 2 बार माइनस हो गया। तो ऐसे नंबर जो इन तीनों से 3-3 के पेयर से, 3-3 के जो ट्रिपलेट से डिवाइड होते हैं, ठीक है, एक बार इनको प्लस भी कर देंगे। मैं आपको लास्ट में मेथड एक्सप्लेन कर दूँगा ये कैसे किया गया है ये, ठीक है। तो 2, 3 और 5, अगर हम इसको लोगे तो 2 तिया 6 5 या 30, तो 30 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 होंगे, ठीक है। और सिमिलरली 2, 5 और 7, 5 7 35 दूँ 70, 70 से डिवाइड होने वाला नंबर सिर्फ 1 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3, 5 और 7, ठीक है, 3, 5 और 7, तो 5 तिये 15 7 105, तो ऐसे डिवाइड नंबर होने में सिर्फ 0 होंगे,
ठीक है। और उसके बाद कोई पेयरिंग बचती है तो देख लीजिए 7 3 21 तो 42, तो 42 से डिविजिबल होने वाले नंबर सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसमें प्लस 6 हो जाएगा, ये 6 बना ना, ठीक है, प्लस 6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 117 माइनस 45, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। तो 123 माइनस 45, 117 प्लस 6, 123 माइनस 45। एक मिनट, कोई मिस्टेक हुई है। हाँ, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 78। तो 78 ऐसे नंबर निकल के आए हैं, 78 ऐसे नंबर निकल के आए हैं जो कि 100 में आने वाले नंबर से डिविजिबल हैं। हमको चाहिए नॉट डिविजिबल। तो 100 माइनस 78 आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिजायर्ड आंसर आ जाएगा 22। मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, सिंपल है। सबसे पहले अपने को चाहिए था 2 3 5 7 से, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर निकाल लीजिए, जो आएंगे 50। 50 नंबर होंगे 2 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। 33 होंगे 3 से डिवाइड होने वाले, और 5 से डिवाइड होने वाले होंगे 20, और 7 से डिवाइड होने वाले होंगे 14, ठीक है। अब इसमें से माइनस कौन से करने होते हैं, इनकी पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 से डिविजिबल होने वाले होंगे 16, ठीक है। फिर इस तरह से 2 और 5 10 से डिविजिबल होने वाले होंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 10, ठीक है। और 7 दुए 14, 14 से डिविजिबल होने वाले होंगे 7, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये माइनस करने हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 5 15, 15 से डिविजिबल होने होंगे 6, ठीक है। और 5 और 2 की पेयरिंग करनी है, ठीक है। और 5 और 7 से डिविजिबल होने वाले होंगे, यानी कि 35 से डिविजिबल होने होंगे 2, ठीक है। और 21 7 या 21 से डिविजिबल होने होंगे 4। तो ये सभी माइनस करने हैं, और प्लस कौन से करने हैं, प्लस करने हैं इनकी ट्रिपलेट वाले 3 3 के पेयर से, ठीक है। तो 5 3 15, सॉरी 5 3 15 हुआ 30, 30 से डिविजिबल वाले होंगे 3 होंगे नंबर, ठीक है। और उसके बाद 5 3 15 7 105, इससे डिविजिबल होने वाले तो 0 ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद 7 3 21 2 42, 42 से डिविजिबल होने होंगे 2 होंगे। तो सिंपल है, पहले इंडिविजुअल वाले नंबर उनका सम, माइनस 2 2 के पेयर वाले नंबर उनका माइनस, फिर प्लस करना है उसमें जो 3 3 की ट्रिपलेट से डिवाइड होने वाले नंबर हो, ठीक है। तो इस मेथड को याद रखिएगा, बिना किसी दिमाग लगाए आपने करना क्या है, पहले इंडिविजुअल नंबर से, ठीक है, पहले पहले इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड होने वाले देख लीजिएगा, ठीक है, इंडिविजुअल 2 3 5 7 से, ठीक है। उसके बाद उनकी पेयरिंग वाले माइनस कर दीजिएगा, और फिर ट्रिपलेट वाले फिर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p and k be prime number such that p square plus k is also a prime number less than 30. What is the number of possible values of k? k की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकते हैं, तो सिंपल अपने एक चीज सोचते हैं, ठीक है। 30 तक, सबसे पहले 30 तक नंबर कितने होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 3 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 और 29। 2 3 4 5 6 नहीं होता, 7 8 9 10 नहीं होता, 12 नहीं होता, 14 15 16 नहीं होते, 17 18 नहीं होते, 18 नहीं होता, 20 21 22 नहीं होते, 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ये सभी नंबर मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि P हो और पी स्क्र प्लस के, ठीक है, यानी कि पी स्क्र प्लस के फॉर्मेट अपने को बनाना है। अगर ये P है तो पी स्क्र प्लस के, ठीक है, और के भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर अपने सोचेंगे सिंपल के से कितने पेयर बनते हैं, अगर 2 के स्क्वायर में मैं 3 जोड़ दूं तो 7 बन रहा है, ठीक है। तो के की एक वैल्यू हो गई 3, ठीक है, के की एक वैल्यू होगी 3, ठीक है, एक वैल्यू होगी 3, ये वाली। 2 के स्क्वायर में अगर मैं के यानी कि 3 जोड़ दूं तो
7 वैल्यू ढूंढना है। उसने पॉसिबल वैल्यूज के पूछा है, ठीक है। और 3 के स्क्वायर में, ठीक है, और देखते हैं 2 के स्क्वायर में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 11 बनता है, तो एक वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब 2 के स्क्वायर में अगर मैं 13 जोड़ दूं, ठीक है, तो बनता है 17, यानी कि के की एक वैल्यू होगी 13, ठीक है। फिर 2 के स्क्वायर में अगर मैं 19 जोड़ दूं तो ये 23 बन जाता है, ठीक है। तो एक वैल्यू होगी 19। तो ये 4 वैल्यू दिख रही हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज दिख रही हैं, ओके। अब देखो, अगर 3 के स्क्वायर में मैं 2 जोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ की क्या है 2, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने को पी भी प्राइम नंबर लेना है, के भी प्राइम नंबर लेना है, और पी स्क्वायर प्लस के भी क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो मैंने सिंपली 2 उठाया। मैंने सोचा कि 2 के स्क्वायर में, यानी कि अगर मैं पी की वैल्यू को 2 कंसीडर करता हूँ, ठीक है, 2 के स्क्वायर में मैं अगर क्या जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये 7 बनता है। ये प्राइम नंबर बन रहा है, ये प्राइम नंबर ही तो होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस के बी, ठीक है। और सिमिलरली 2 के स्क्वायर में मैं अगर, ठीक है, 2 के स्क्वायर में मैं अगर 7 जोड़ दूं तो क्या बनता है, 11 बनता है। ये भी प्राइम नंबर बन रहा है, ठीक है। 2 के स्क्वायर में अगर 13 जोड़ दें तो भी 17 बन रहा है, ठीक है। और 2 के स्क्वायर में अगर 19 जोड़ दें तो 23 बन रहा है, ठीक है, 23 बन रहा है। इट मीन्स, तो 4 नंबर तो ये सीधे हो गए थे। अगर मैं अब p की वैल्यू की जगह p की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, p की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने p की वैल्यू 3 ली, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 करता हूँ, यानी कि के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बन गए आगे, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। कहते हैं कि 3 प्राइम नंबर्स पी क्यू एंड आर ईच लेस देन 20 सच दैट p माइनस क्यू इज इक्वल टू q माइनस आर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर। तो ये जो अपने को दे रखा है, मैं थोड़ा सा इंप्रोवाइज लिखता हूँ उसको। ये लिखा है p प्लस आर इक्वल टू 2q ही लिखा है, ठीक है, ये लिखा है ये, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं दोनों तरफ q ऐड कर दूं तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3q, ओके। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3q। अब देखो, हमसे पूछा है कि p q r तीनों क्या है, प्राइम है, ठीक है, और ये लेस देन 20 है, ये भी याद रखना है। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर। तो देखो भाई, ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हो तो पहले अपने सिंपल प्राइम नंबर लेते हैं, 2 3 और 5, ठीक है, 2 3 5। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, 3 इंटू 3, हाँ ये हो रही है जी। 5 3 8 और 2 10 हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आप लेते हो कोई और नंबर, ठीक है, अच्छा हाँ, ये जैसे क्या है p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर जो है, इनका एवरेज लिया जाए, तो इनका एवरेज लिया जाए जब, ठीक है, जैसे ही इनका एवरेज लिया जाता है तो वो किस नंबर के आता है, मिडिल नंबर के इक्वल आता है, ठीक है, मिडिल नंबर के इक्वल आता है, मिडिल नंबर के इक्वल आता है। और ये तीनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर है तो क्या क्या कैसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, ये पूछा गया अपने से कि डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे सिंपल, ठीक है, तो ये जैसे 3q है, ठीक है, 3q है, तो इसकी कितनी कितनी की वैल्यू हो सकती है, लेस देन 20 अपने को q को रखना है, ठीक है। तो अगर जैसे ही इसको 1 तो रख नहीं सकते, q को 2 रखोगे तो 6, 6 तो किसी भी 3 प्राइम नंबर्स का सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही 2 और 3 हो जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2
3, 5 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 6 तो किसी का नंबर हो ही नहीं सकता। अगर बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपने 3 रखते हैं तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। p प्लस क्यू प्लस आर में अगर मैं q की वैल्यू रख दूँ 3, ठीक है, 3 रख दूँ तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब 9 किसी 3 प्राइम नंबर का सम हो सकता है? सिंपल अगर आप सोचेंगे तो सबसे छोटे प्राइम नंबर भी लेते हो तो 2 प्लस 3 प्लस 5 ये भी क्या हो जाता है? 10 बन जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं रख सकते यहाँ पे। फिर अपने रखते हैं 3 इंटू नेक्स्ट नंबर है 5, 15। क्या 15 सम हो सकता है? क्या 15 सम हो सकता है? देखो, ठीक है, 15 अगर अपने यहाँ रखे 5, 3 प्लस 5 प्लस 7, हाँ हो सकता है। तो इट मीन्स कि एक वैल्यू तो हो गई 5 हो गई, ठीक है। p प्लस क्यू प्लस आर की एक वैल्यू क्या होगी? सॉरी 15 हो गई, ठीक है। 5 दिए 15, ओके। अब नेक्स्ट जो अपने नंबर रखते हैं मान ले 3 इंटू 7 रखते हैं तो ये 21 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 7 रखते हैं 21 हो गया। क्या किसी भी 3 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो 21 हो सकता है? ठीक है, 21 हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 3 प्लस 5, ये तो 3 प्लस 5 था, ठीक है। 3 प्लस 5 8, 8, ओके। और अगर इसमें मैं 13 ऐड कर दूं, ठीक है, तो 21, हाँ ये भी हो सकता है। तो एक p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? 21 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो अपने अगली वैल्यू, अगर अगला प्राइम नंबर सोचें, 7 के बाद प्राइम नंबर अगला आता है 11, ठीक है। तो यानी कि अब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 33 होना चाहिए। तो क्या किसी भी तरीके से 33 हो सकता है? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 5 प्लस 7 12, 12, 12 के बाद अगर 12 में 21 जुड़ेगा नहीं, 5 11 16 प्लस 17, हाँ ये देखिए ये भी सेटिस्फाई कर गया। 5 प्लस 11 प्लस 17, ठीक है, हिट एंड ट्रायल ही है ये। 5 प्लस 11 प्लस 17, 11 प्लस 17 28, ठीक है। इट मीन्स कि एक जो इन तीनों का सम हो गया वो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 33 भी हो गई, ठीक है, 33 भी हो गई। अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू इसके बाद रखता हूँ 3 की वैल्यू रखता हूँ, सॉरी क्यू की वैल्यू रखता हूँ 13, 13, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर रखा मैंने जस्ट 13, तो 3 इंटू 13, तो अब टोटल होना चाहिए क्या? 13, और यहाँ पे होने चाहिए 3 नंबर, और वो तीनों भी क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो और वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब गेस करते हैं ये कैसे हम गेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूं 23, ठीक है। अगर मैंने ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने जो है वो नंबर ले लिया 23, ठीक है। 23 नहीं, अपने ले लेते हैं 19, एक नंबर ले लेते हैं 19, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं 19 और एक ले लेते हैं 13 और एक ले लेते हैं 7, 13 7 20 और 19 39, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया भाई। 13 7 20 और 19 39, तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? एक 39 हो गई, ठीक है। अब उससे अगली वैल्यू जो है, उससे अगली वैल्यू 3 इंटू 13 था, ठीक है। उससे अगला प्राइम नंबर जैसे ही हम 17 रखते हैं, 17 दिया 51। अब 51 किसी 3 प्राइम नंबर का सम हो सकता है? 51 किसी भी 3 प्राइम नंबर का सम हो सकता है? देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, क्या पता होता हो, क्या पता ना होता हो, ठीक है। एक्चुअली 51, ठीक है, 51 के लिए 3 प्राइम नंबर का सम तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 51 क्या है, 51 जो है ना वो 51 नहीं, जो 17 है एक्चुअली, 51 नहीं, 51 से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे कितनी वैल्यूज बन गई, ठीक है। तो ऐसी टोटल 4 वैल्यूज बन गई p प्लस क्यू प्लस आर के लिए, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी है क्वेश्चन, इतने ईजी नहीं है, मैं हिट एंड ट्रायल से करवा रहा हूँ, कोई प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यही तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि बेसिक न्यूमरेसी करके आता है सीसेट में, ठीक है। और ऐसा ही है यूपीएससी का लेवल, एसएससी जैसा बिल्कुल नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 5 6 9 से अगर डिवाइड किया जाता है किसी नंबर को, तो जो रिमाइंडर है वो रेस्पेक्टिवली क्या रहता है, 1 3 4 7 रहता है। ठीक है, 1 3 4 7 ये है नेगेटिव रिमाइंडर। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर 3 5 6 9 से, ठीक है, वैसे तो ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, अगर आप सिंपली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अपने मेथड से करेंगे। ठीक है, 3 5 6 9 से, अगर 3 5 6 9 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो 1 3 4 7 जो है वो शेषफल रहता है या रिमाइंडर रहता है। तो आप देखोगे कि इन दोनों में गैप कितना है, ये है। अगर 3 और 1 की बात करोगे तो -2, 5 और 3 की बात करोगे तो भी -2, 6 और 4 की बात करोगे तो भी -2, और 9 और 7 की बात करोगे तो भी -2। इट मीन्स कि ये नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इसका एलसीएम लीजिए, सिंपली 3 5 6 9 का एलसीएम लीजिए, और उसके एलसीएम में से -2 करने पे आपको वो नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन अपने को ऑप्शन से वैल्यू देनी है, 4 डिजिट वैल्यू देनी है एक्चुअली। ठीक है, 4 डिजिट वैल्यू देनी है। तो अगर आप 3 5 6 9 इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 इसमें आ रहा है, कंटेन हो रहा है। ठीक है, 5 दिए 15, 30, 30 दिया 90, तो 90 जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा इन सब का, 90। तो अगर वो ये वाली बार ना लगाता 4 डिजिट वाली, तो अपना 90 - 2 88 आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब सिंपल है, आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, आप सब में +2 कर लीजिए, सब में क्या कीजिए, +2 कर लीजिए। तो +2 करोगे तो 1070, 1074 और 1080 और 1084। तो इनमें से सब में से 90 से डिविजिबल नंबर सिर्फ यही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1078। ठीक है, ये कहता है कि ट्रिपल क्यू ये कोई एक नंबर है, और एक अदर ये 3 डिजिट नंबर है, और 481 इनका जो एचसीएफ है क्या होगा। ठीक है, 481। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ट्रिपल क्यू ये जैसे ही रिपीटिशन होता है ना, तो मेरे मन में 37 का टेबल आ जाता है। ठीक है, 37 × 3, 37 × 6, 37 × 9। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब ये अगर ये 3 डिजिट ही नंबर है तो ये 37 × 3 होगा या 37 × 2 होगा। 37 × 9 में तो ये हाँ 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो ये 37 का टेबल होगा। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो ये क्या है, ये भी 37 के टेबल से डिवाइड जाएगा 481। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 37 एक पे जाएगा और 37 दिया, तो ये 37 × 13 है, ये 37 × 13 है, ये 37 × समथिंग ही होता है। तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है इसमें 13 का टेबल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है दोनों में से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, 37 ही आ सकता है। तो इनका एचसीएम क्या होगा, 37। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 डिजिट इंटीजर्स विद, हाँ ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि 3 पॉजिटिव 3 देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर है, जीरो तो है नहीं, 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका एलसीएम जो है वो 1001 है, एचसीएफ 1 है। इट मीन्स कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1001 इसको देख के भी सीधा सीधा एक चीज़ ध्यान में आती है, ये 7 × 11 × 13 होगा क्या। अगर आप चेक करते हो तो 77 × 13 770। हाँ ठीक है, तो ये 7 11 13 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, 7 11 13 का मल्टीपल होता है। तो 7 11 13 में इंडिविजुअली कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कह रहा है कि ऐसे कितने सेट बन सकते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे सेट बनेंगे, वैसे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले बात करूँ कि और ये क्या है, ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद इक्वल टू। ठीक है, अब इसने ना ये भी नहीं बोला कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए ना, हाँ रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं बोला। जैसे कि देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट नहीं बोला गया, डिस्टिंक्ट नहीं बोला गया, तो काफ़ी सारे पेयर बन जाएंगे। जैसे कि अगर सिंपल आप बात करो, अगर आप 1 1 और 1001 भी लोगे तो इनके भी एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या होगा, 1001 होगा। ठीक है, अगर आप 7 7 1001 लोगे तो इसका भी सेम सिचुएशन रहेगा, एचसीएफ जो है वो क्या होगा, 1 होगा, और एलसीएम जो है वो 1001 होगा। ठीक है, ये भी है। उसके बाद आप
13 और 1001 लोगे, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है। और अगर आप एक 7 11 13 था, अभी तक 4 तो बन ही चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनके मल्टीपल भी तो ले सकते हो, मल्टीपल ले सकते हो, जैसे कि 177 और 1001 लोगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर वैसे मोर देन 8 आने वाला है, ठीक है। और 1 13 7 91, अगर 91 और 1001 लोगे तो भी वही बात बनेगी कि इसमें एलसीएम जो है वो 1001 आएगा और एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। अब 77 91 इंटू 1001 लोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब मान लो 13 इंटू 91 इंटू 1001 लोगे तो भी भाई मोर देन 8 है। अगर मोर देन 8 है, ठीक है, ये ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें एलसीएम जो होगा वो 1001 होगा और एचसीएफ जो है 1 रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, इसने कुछ बार लगाई नहीं तो मोर देन 8, ठीक है। अगर अगले की भी बात करूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि और नहीं बन सकते। अब जैसे कि 13 इंटू 77 इंटू 1001 भी होगा, ठीक है। तो ये 9 तो मैंने ही बना दिए हैं, ठीक है, तो ये मोर देन 8 होगा। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, ये कहता है कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3k, ठीक है। ये एवरेज था, बटा 3 था, मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। p इज मच मोर देन द एवरेज q एज q इज लेस देन द एवरेज, सॉरी, p इज एज मच मोर देन द एवरेज एज q इज लेस देन द एवरेज। अच्छा, ठीक है। ये कहता है कि जो एवरेज है ना, वो जो एवरेज है p उतना ही उससे ज़्यादा है जितना q उससे कम है, ठीक है। अरे सिंपल है, इट मीन्स कि p प्लस क्यू बाई 2 की एवरेज भी क्या आएगी, के ही आएगी। यानी कि p प्लस क्यू क्या हो गया, 2k हो गया, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछिए, अच्छा वैल्यू ऑफ आर पूछिए, ठीक है। p प्लस क्यू क्या हो गया, 2k हो गया। इसने बोला कि k जो है, p जो है वो k से जितना ज़्यादा है उतना ही q जो है वो k से कम है, यानी कि एवरेज से कम है। तो इट मीन्स कि p प्लस क्यू बाई 2 भी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, ठीक है। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 क्या आ गया। तो इस इक्वेशन को बताते हैं, यहाँ 2k प्लस आर इज इक्वल टू 3k, आर विल बी k। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, हाँ ये था क्वेश्चन, सही था। इजी था ये। ए tram overtakes two persons x and y walking at an average speed of 3 or 4 same direction, completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of the tram? ओके, ठीक है। तो अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रैम, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी पहले केस में आएगी, ठीक है, पहले के केस में आएगी वो क्या आएगी, देखो वो आएगी t-3, ठीक है, t-3। तो ये कितनी देर ले रहा है टोटल, ये 8 सेकेंड्स ले रहा है। तो पहले इसको सेकेंड्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18, बिकॉज ये स्पीड है, ठीक है। फिर इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी, तो ये ट्रैम ट्रैम जो है वो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ट्रैम जो है उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी, एल लिख देता हूँ इसको, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब ट्रैम, ये सेम ट्रैम किसी और के साथ भी तो ये काम कर रहा है, t-4, ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले वाले की थी ये जो लिखी, ठीक है। और ये दूसरे पर्सन की, इसके साथ रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, t-4 सेम 5/18, ठीक है। और इंटू, अब इसको कितने सेकंड में पार कर रहा है, इसको कर रहा था 8 सेकंड में, इसको कर रहा है 9 सेकंड में, 9। तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों केस में ही कौन है, ट्रैम है। ट्रैम ने एक बंदे को क्रॉस किया एक्स को, दूसरे बंदे को किया वाई को। सिंपल बात है, ट्रैम क्रॉस करता है अगर किसी पर्सन को तो ट्रैम की ही लेंथ कवर होती है, ठीक है। तो ट्रैम की लेंथ 2 बार कवर हुई है। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों लेंथ हैं, ठीक है, अपने से लेंथ ही पूछी गई। तो 5/18 से 5/18 क्या जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। और 80, ये बनेगा 80-24 इज इक्वल टू 90-36, और टी की वैल्यू आ जाएगी 12, टी की वैल्यू आ जाएगी 12। अब टी को चाहे इधर रख दो, चाहे इधर, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, दोनों से क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। मान लेते हैं अपने यहाँ रखते हैं, तो ये बनेगा टी 12, 12-3, 9, 9 इंटू 5/18 इंटू 8, तो ये 9 2 4, ये आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है, 20, ओके, 20 मीटर इसका आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये था एसएससी।
हाँ, पी एंड क्यू वर्कल होंगे सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस. Opposite direction, P walk at an average of 5 rounds per hour and Q walks at an average of 3 rounds per hour. How many times will they cross each other? 5:20 से लेके 7 बजे तक, यानी कि लगभग मिनट कितने हो गए, 100 मिनट हो गए ना. हाँ, तो ये 100 मिनट के स्पान, सिंपल है, 100 मिनट में ये कितनी बार टक्कर खाएंगे एक दूसरे से, ये पूछा है. ठीक है, 5:20 से लेके और 7 AM तक. वैसे इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर ये 5 राउंड्स पर आवर लगाता है और ये 3 राउंड्स पर आवर लगाता है, तो ये रिलेटिवली 8 राउंड पर आवर निकालते हैं. ठीक है, रिलेटिव जो निकालते हैं वो 8 राउंड पर आवर निकालते हैं. और जो अपने पास जो टाइम स्पान दिया गया है ना, वो है, अगर आवर्स में लिखेंगे क्योंकि ये पर आवर है ना, तो अगर आवर्स में लिखेंगे तो ये है 1+2/3 घंटे, यानी कि 5/3 घंटे. तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना है टाइम से, तो 40/3, यानी कि लगभग जो है वो 13 बार मिलेंगे. ठीक है, 13 बार मिलेंगे. अब ऐसा होता क्यों है, सिंपल बात बताता हूँ आपको. ठीक है, अगर पूछे कि ये पहली बार हर कितने मिनट बाद ये मिलते होंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो ये 5 और ये 3 था ना. ठीक है, इन दोनों का सम करोगे ना आप, ठीक है, सम करोगे 8, तो ये 1/8 टाइम, यानी कि 1/8, यानी कि हर 7.5 मिनट पे टक्कर खाते हैं एक दूसरे से, हर 7.5 मिनट पे. अब ये जो स्पान है वो 100 मिनट का है, तो ये 100/7.5, इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी लगभग वही सेम आंसर आएगा, 13. ठीक है, 13 आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, जब राउंड्स पर आर दिए हो ना, राउंड्स पर मिनट या राउंड्स पर आर दिए हो, तो सिंपल रिलेटिव राउंड्स पर मिनट या पर आर निकाल के, ठीक है, इस क्वेश्चन को किया जा सकता है. ओके, एक्स कैन कंप्लीट 1/3 अगर 6 डेज में, तो एक्स पूरा काम कराऊँ तो मैं उसको 18 दिन लग जाएंगे भाई. ठीक है, वाई को सेम वर्क करने में 8 दिन लगते हैं, 1/3 ही, तो मैं पूरा कराऊंगा तो 24 दिन लग जाएंगे. जेड कंप्लीट 3/4, अगर जेड 3/4 12 में करता है तो टोटल 16 में करता होगा. इन सब ने एन देश तक साथ में काम किया है, एंड देन जो है वो एक्स और जेड दोनों भाग गए. अब वाई अकेला फिनिश करता है 26/3 दिन में. तो अपने एक काम मान लेते हैं सिंपल, कि कितने रुपए कमाना काम हो सकता है. तो इनका जो डिविजन नंबर है वो 144 होगा. ठीक है, 144 रुपीज़ कमाना काम मान लेते हैं. तो एक दिन में एक्स 8 रुपये कमाता है अगर 18 दिन में वो काम पूरा कर लेता है, ये 6 रुपये कमाता है, और ये 9 रुपये कमाता है. सिंपल है. अब ये तीनों लगे तो तीनों एक दिन में कितने कमाते हैं, 8, 6, 14 और 9, 23, 23, और ये एन डेज तक लगे रहे, तो एन इतने रुपये कमा लिए. प्लस अब वाई अकेला है, वाई की कमाई कितनी है, 6 रुपये है, और वो कितने दिन तक लगा रहा बेचारा, 8×3 = 24 और 2 26/3 दिन तक लगा रहा. तो ये काम हो गया पूरा, यानी कि 144 रुपये पूरे हो गए. इसको सिंपल सोल्व कर लो. 3×2 = 26×2 = 52, 23 एन इज इक्वल्स टू 144 माइनस 52, एन इक्वल्स टू 144 में से 52 करोगे तो 44 सीधे चले गए, 8 और माइनस करने हैं 92/23, एन की वैल्यू आ गई 4. खत्म. ठीक है, अब ये कहता है कि 20 एक ए जो है वो 20 पाइपें खुलती हैं और वो 70% टैंक को 14 मिनट में भरती है. भाई मैंने एक्स सेट से, यानी कि 20 की 20 पाइपों से ना पूरा काम करवाना है, तो वो 20 मिनट में करेगा मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर 70% काम 14 दिन में करता है तो 100% काम वो 20 मिनट में ही करेगा. ठीक है, अब वाई है और इसमें 10 पाइपें हैं और वो 3/8 काम करता है, वो 6 मिनट में करता है. भाई मैं पूरा करवाना है वाई से, 10 पाइपें और 3/8, तो 8×6 = 48, 48/16, तो ये 16 मिनट में करेगा, साफ साफ दिख रहा है. ठीक है, जेड जो है वो हाफ टैंक 20 मिनट में खाली करते हैं, मैंने तो पूरा ही करवाना है अभी, तो ये 40 मिनट में कर देगा. ठीक है, तो ये 20 मिनट 20 मिनट, और ये नेगेटिव है, खाली करने वाला है. ठीक है, इफ़ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स, अब सिंपल बात है, अगर इसको हाफ कर दोगे, आधी खोलोगे, तो इन बेचारों को टाइम डबल लगेगा, यानी कि एक्स को बेचारे को जो करंट सिचुएशन दे रहा है ये कहता है कि हाफ क्लोज रखोगे तो इसको बेचारों को 40 मिनट लगेंगे वो काम करने में कम से कम. ठीक है, और ओनली हाफ ऑफ द सेट ऑफ द वाई आर ओपन. अरे भाई क्लोज ओपन बात तो एक ही है,
आधी चलानी है बस। वाई को भी आधा कर दी, इसकी एफिशिएंसी को भी। इसको भी बेचारे को अब 16 की बजाय कितने मिनट लगेंगे? 32 मिनट लगेंगे, ठीक है। एंड ऑल पाइप्स और जेड, कहता है जेड सही रहेगा भाई, जेड को 40 मिनट ही लगते हैं कुछ भी करने में, ठीक है। जेड को 40 मिनट ही लगते हैं कुछ भी करने में, ठीक है। तो सिंपल है। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50% ऑफ टैंक? सिंपल बात है भाई। अब देखो एक्स जो है वो 40 मिनट लेता है भरने में, ये नेगेटिव था ना, और ये भरने में 32 मिनट लेता है, और ये 40 मिनट में खाली कर देता है। तो इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी आपस में कैंसिल हो गई एफिशिएंसी। तो वाई को अगर पूरा टैंक दे दिया जाता तो वो 32 मिनट में भरता, ठीक है। अब आधा भरना है इसलिए क्या 50%, तो 16 मिनट लगेंगे। यानी कि एक्स और वाई एफिशिएंसी जो उल्टा काम कर रहे हैं एक दूसरे का, इनको 40 मिनट लग रहे हैं, इसको 40 मिनट लग रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा काम कर रहे हैं, तो इनका काम कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा किसका? वाई का। वाई 32 मिनट में पूरा टैंक भर सकता था, 50% भरना है 16 मिनट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था यार, मजा आ गया। द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10%, भाई रेट हो गया है पेट्रोल का 10 से 11, ठीक है। द पेट्रोल प्राइस बिफोर 90 था, एज परसेंट ट्रेवल 2200 किलोमीटर एवरी मंथ, हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 16, बाय हाउ मैनी किलोमीटर शुड। अरे भाई इस सामान का यूज़ ही नहीं है कुछ भी, इस सामान का कोई 90 रुपये लीटर का, 2200 किलोमीटर का, ठीक है। 2200 का है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर और 16 किलोमीटर का माइलेज लीटर का कोई मतलब नहीं है। अगर एवरेज जो है, सॉरी प्राइस जो है 10 से 11 हो गया, तो आपकी खपत 11 से 10 कर दो आप। पहले आप बता रहे हो कि 2200 किलोमीटर खपत थी, तो अब 2000 कर दो, यानी कि शॉर्ट कितनी कर दो? सिर्फ 200 कर दो। अरे भाई ये एसएससी वालों के सामने क्वेश्चन मत देना, वो फेंक के मारेंगे, ठीक है। टीम एक्स स्कोर्ड ए टोटल ऑफ एन रन्स इन 20 ओवर्स में, ठीक है, और इन्होंने बना दिए भी 10% लेस में बना दिए, यानी कि 18 ओवर में बना दिए, ठीक है। एक्स ने बनाए कितने? 20 ओवर्स में। वाई ने बनाए कितने? 18 ओवर में, ठीक है। हैड अगर रन रेट जो है वो 50% हायर होती, किसकी? वाई की 50% हायर होती, यानी कि रन रेट को कर देते 2 से 3, तो ओवर लगते हैं उनको 3 से 2। अरे भाई ये तो हमें ही पता है, फिर 12 ही लगते 18 की बजाय, या 18 से 12 लगते, ठीक है। हाउ मेनी रन्स? अरे रन्स नहीं निकाल सकते भाई, रन्स कैसे निकाल लोगे आप? रन आपने कहीं दिए ही नहीं है, तो कैसे निकाल लेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कहता है कि एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो पहले इंक्रीज किया गया k% और फिर डिक्रीज किया गया k%, फिर इंक्रीज किया गया k% और फिर डिक्रीज किया गया k%, द न्यू प्राइस ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू? अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो पी, अगर किसी भी चीज़ में अगर के की कमी की जाती है, के विटामिन के की कमी की जाती है, फिर उसमें सेम विटामिन के की वृद्धि की जाती है, ठीक है। फिर ऐसा एक बार और कर दिया जाता है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपने लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस के अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली इसको a+b और a+b में बंद कर दो, ठीक है, a+b में बंद कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10⁴ माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 10⁻, ये 8 हो जाएगी ना, स्क्वायर स्क्वायर 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आंसर कुछ हो तो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 10⁻8 किस किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है 8, इसमें 4 है, ये बी ऑप्शन काट दो, इसमें भी सी ऑप्शन भी काट दो। 10⁻8 ये इसमें दिख रहा है प्लस इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? पी 10⁻4 माइनस के स्क्वायर, अरे ये स्क्वायर लगाना भूल गया, ये भी नहीं आंसर, ये आंसर, ठीक है। कहते हैं 0 से 1 के बीच में एक्स रियल नंबर है, फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिंपल है, 0 से 1 यानी कि अपने 1/2 ले लेते हैं। अब कहता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब से बड़ा होगा। सिंपल 1/4 जो है हमेशा बड़ा होगा 1/8 से, ठीक है। और 1/2 जो है वो बड़ा होगा किससे? 1/√2 के, 1/√2 के। चलो 1/4 ले लेते हैं इसमें, इसे चेक करने के लिए इसको। तो 1/4 जो है वो कैपिटल होगा 1/2 से, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ओनली 1।
नेक्स्ट, ठीक है, कंसीडर सेट ऑफ 11 नंबर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव ग्रेटर देन -5, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, 11 नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और वो क्या है, ग्रेटर है -5 से, ग्रेटर है -5 से। अगर सेकंड की बात करें सिंपल, तो ग्रेटर है -5 से, तो हमने -5 से स्टार्ट कर लेते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मिनिमम वैल्यू भी पूछी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसके एवरेज की, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब कहता है कि अगर ये नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव होते हैं, अगर ये नॉन नेगेटिव होते तो 0 तो उनमें होता ही, और उनका प्रोडक्ट निकालना है तो वो प्रोडक्ट क्या होता, 0 हो जाता। यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज, इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी एवरेज की, -5 से स्टार्ट करना था, सबसे छोटा नंबर लेना था, ठीक है। तो 0, 0, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होती, इक्वल हो जाती, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। सिंपल बात है, प्रोडक्ट की बात करिए और वो मिनिमम वैल्यू की बात करिए। तो अगर नॉन नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव तो जा नहीं सकती, तो मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 इसमें एक्सक्लूड करने को कहा भी नहीं गया, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगी, और इसका एवरेज आप देख ही पा रहे हो कि -5 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटे नंबर को इन रखना पड़ेगा उसको मिनिमम मिनिमम करने के लिए, तो उसको मैंने पहला नंबर रखा था, ठीक है। तो 0, 0 दोनों में आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी, दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 10। What can be said about the natural numbers which are divisible by 5 lie between these two numbers? अच्छा, अगर मैं लेता हूँ दो नंबर का डिफरेंस 5 और 15 लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो एक ही नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। बट मैं ये क्यों लूँ, ठीक है, मैं ये क्यों लूँ, मैं 6 लेता हूँ और 16 लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें 10 भी आ जाएगा जो 5 से डिवाइड होगा, और इस 15 भी आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो देयर आर टू सच नंबर्स, देयर कैन मोर बी, ठीक है। देखो, दो होंगे हमेशा, या देयर कैन बी मोर देन 1 नंबर। तो और कुछ सोच पा रहे हो आप, अगर और कुछ सोच पा रहे हैं तो और कुछ, अगर मैं 17 ले लूँ और 27 ले लूँ, ठीक है, तो 20 और 25 हो जाएगा ना, 20 और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है 1 और 11 ले लें तो 5 और 10 ही रहेंगे, ठीक है, 5 और 10 ही रहेंगे। और कोई कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन, अच्छा, ठीक है, ठीक है, देयर आर टू सच नंबर्स, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो कहता है स्टेटमेंट 1 है 2 इज़ 1 फैक्टर, एंड स्टेटमेंट 2 है 3 इज़ 1 फैक्टर। अगर आप देखो सिंपल एक बात सोचोगे कि ये एक क्या है, 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, जिसके 1 डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर हों इसके, ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर हों। तो यार ये तो अपने वैसे भी दे सकते हैं, इसमें से किसके किसके 4 होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अपने सिंपल सोचें, ठीक है, तो अगर 8 होता है, वो 2⁻³ होता है। अच्छा, इसने डिस्टिंक्ट फैक्टर बोला, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, 8 के तो सेम होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 6 होता है, जैसे 6 होता है तो 2 × 3 होता है, ये 1 1। तो इसके फैक्टर की बात करूँ तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एक फैक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। देखो
ये तो अपने भी पता लग रहा है क्योंकि इसने स्पान दे दिया एक से 9, ठीक है, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट्स की, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट एनी स्टेटमेंट। ये कहता है कि पी क्यू आर एस नॉन जीरो डिजिट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ पी पी इंटू पी क्यू इज टू आर आर इंटू एस एस, पी जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल 3 है, और क्यू जो है लेस देन इक्वल 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। आर को 1 और एस को अगर 2 अगर ये दे दिया जाए तो, ठीक है। ये जो है ना, ये रिपीटिशन होता है, ये तभी होता है जब किसी मल्टीप्लाई सॉरी किसी का 11 से 22 से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके नेक्स्ट नंबर से ही होता है, तभी होता है ये, ठीक है। जैसे कि अगर आप 11 इंटू 12 करके देखोगे तो ये तो 4 डिजिट ही नहीं बनेगा, इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 11 नहीं ले सकते इसको, इसका मतलब कर लो 22 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर अपने 22 ले लेते हैं, ठीक है, और क्यू की वैल्यू अपने क्या ले सकते हैं, लेस देन 4 ले सकते हैं, इससे बड़ी नहीं ले सकते। तो अगर मैं 22 इंटू 23 करूँ 4, तो 23 दूना 46, 23 दो 46, 4 बचे 23 46, 46 और 4, नहीं नहीं, हाँ ये भी जो है वो वहाँ नहीं जा, सॉरी 4 डिजिट पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो 22 भी नहीं होगा। अब ले लेते हैं अपने 33, ठीक है। अगर मैंने 33 लिया, 33 इंटू 3, मैं अगर क्यू की वैल्यू 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो 33 इंटू 34, हाँ शायद बात बन गई, ठीक है। हाँ 33 इंटू 34, तो 33 चौका 132 होते हैं, 13 बचे, और 33 3 99 और 13 112, हाँ। तो ये देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 33 इंटू 34 इक्वल्स टू 11 22, सिंपल है। 4 डिजिट नंबर बनेगा ही तब जब 33 तक बात पहुंचेगी, ये पहली बात। तो 11 12, ये पीपी जो है वो उसको 11, ठीक है, 22 और 33 रख के देखना था। अब 33 का मल्टीप्लाई 34 से होती है, और ये देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल 4 ही रखी मैंने, ठीक है, 11 22। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू, अच्छा क्यू इक्वल टू, अच्छा ये बोल रहा है कि आर को 1 लो, एस को 2 लो, आर को 1 लो और एस को 2 लो। इसकी जरूरत नहीं है भाई, 4 डिजिट नंबर बनता ही इससे है, ठीक है, इन दोनों की ही जरूरत नहीं है। कैन नॉट बी आंसर, कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है भाई। अब इसको स्किप करो, ये फर्जी क्वेश्चन है, हाँ ये कर लेते हैं अपने, ठीक है। अब ये कहता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 है, तो p क्यू आर इंटीजर हो। तो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू लो p इंटू क्यू की वन p और q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंपल है, किसी का भी सम दिया हो ना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 और p क्यू मैक्स पूछा हो, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर बराबर बांट लो, यानी कि 5 5 रख लो। p क्यू मैक्स की वैल्यू 5 इंटू 5 25 होती है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल है, p की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस क्यू होगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल, हाँ p की वैल्यू होगी 10 माइनस क्यू होगी। अपने को क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, ठीक है, यानी कि क्यू इंटू 10 माइनस क्यू चाहिए, ठीक है, 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर। अब इसको मैक्स करना है, तो वैल्यू पुट करके अब जब देखोगे तो इसकी वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 5 रखने पे ही क्या आ रही होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो हो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पी और क्यू को क्या रखना पड़ेगा, पी और क्यू को क्या रखना पड़ेगा, 5 5 रखना पड़ेगा। अब देखो पी और क्यू को 5 5 रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू व्हेन क्यू इज सॉरी पी इज ग्रेटर देन इक्वल -6 और क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल -4। हाँ तो ये यहाँ पे भी पी और क्यू को 5 5 रखा ही जा सकता है, तो यहाँ पे पी और क्यू क्या रहेंगे, सिंपल है, पी प्लस क्यू जो है वो 10 है, तो हमने इसको 5 5 रखा तो ये मैक्स है। तो अगर इसको 5 5 रखते हैं तो ये स्पान इसके अंदर भी तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, दूसरी कंडीशन के अंदर भी पी ग्रेटर देन इक्वल -6 है, तो हाँ हम 5 रख रहे हैं तो सही है। क्यू ग्रेटर देन इक्वल -4 है, तो हम 5 रख रहे हैं, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पी और क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 25 ही आएगी, दोनों केस में 25 25 आएगी, ठीक है। वैल्यू 1 इक्वल वैल्यू 2, सी ऑप्शन, ठीक है। कहता है T20 मैच हुआ, उसमें 3 बंदों ने स्कोर किया, एक्स वाई जेड ने, रेशियो नंबर ऑफ एक्स, अच्छा ये कहता है एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू वाई और वाई अपॉन जेड, यानी कि वाई स्क्र इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स जेड, ओके। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है,
ये दिया है 37, ठीक है, ये दिया है 37। अरे भाई अच्छा पूछा क्या है, वैल्यू 1 कहता है कि रन स्कोर्ड बाय एक्स, रन स्कोर्ड बाय वाई, रन स्कोर्ड बाय जेड। अच्छा इनमें ऑर्डर बताना है अपने को, ठीक है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना है। ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा। तो ऐसा होता है 9 × 4 13 होता, तो ये 6 होता, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा हाँ 16 × 9 और ये हो जाता 12 का स्क्वायर, तो 9 16 12, 12 9 12 9 21 और 16 37, हाँ तो ये हो जाता 9 12 और 16। लेकिन ये 16 12 9 भी हो सकता था, इसलिए इसलिए क्या है, ऑर्डर तो बता ही नहीं सकते ना अपने, ऑर्डर नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि एक्स और जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 × 9 है या 9 × 16 है क्या पता, ठीक है, और आगे नीचे भी सम ही दे रखा है, तो अपने ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। 30th 30th 31 ये कहता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, अच्छा हाँ 30 छोड़ा है अपने, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा अगर आप नहीं कर पाए तो, ठीक है। ये कहता है बी प्लस क्यू आर थर्ड सेटिस्फाइंग, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर की मैक्स कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी अगर जो 1/, ये जो है वो 1 हो, ठीक है, तो अगर मैं पी को यहाँ सिंपल 3 3 3 रख दूँ, अगर मैं एक तो इसको मैं दोनों तीनों को क्या रखता हूँ, 3 3 और 3 रख लेता हूँ, तो ये 9 हो जाएगी एक तो, ठीक है, एक रख लेता हूँ मैं 2 4 और 4, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन क्या 1 बना देगा, हाँ बना देगा, ठीक है, और एक रख लेता हूँ मैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो जैसे 6 3 9 तो 2/6, हाँ ठीक है, ये भी 1 बना देगा। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई, एक तो बनता है 3 + 3 + 3, एक बनता है 2 + 4 + 4, और एक बनता है 2 + 3 + 6। हाँ सेम ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा कहीं भी, यहाँ नहीं लिखा, तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, a natural number n is such that it can be expressed as n is equals to p plus q plus r, p q r distinct है, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर है सच दैट p plus q plus r is equals to, ठीक है, हाउ मेनी नंबर 50, अच्छा अप टू 50, अप टू 50 देखना है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा जो सिस्टम देखोगे आप, और डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ n, पी क्यू आर जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर है, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। अब आप देखोगे कि ये 1 2 3 जो हो 6 के डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो सिंपल है। अब आप आगे जाओगे तो 2 4 और 6 और 12, यानी कि मैंने क्या कर दिया इसको इनटू, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं इनटू 3 करेंगे इसको, 3 6 और 9, ठीक है, 9 6 15 और 3 18, ठीक है, तो ये 3 3 से डिवाइड करते, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, 3, और फिर इसको कर लेंगे अपने 6 से भी कर सकते हैं, 3 6 9, तो ये कब तक कर सकते हैं अपने, लगभग जब तक जो है वो n जो है वो ये बिलो 50 रहे, डिस्टिंक्ट हाउ मेनी नंबर बिलो, नंबर्स बिलो 50, ठीक है, तो 18 और 8 3 24 9 3 14, ठीक है, तो जैसे ही अगर अपने इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ज़्यादा अगर अपने फैक्टर लेंगे ना तो वो 50 से पार कर जाएगा, ठीक है, जैसे कि 8 से ज़्यादा लेंगे, जैसे कि ये 6 था, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 9 से, ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 9 6 का 54, ये 50 कर जाएगा, यानी कि 8 तक मल्टीप्लायर अपने चल जाएंगे इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो ऐसी 8 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है,
क्योंकि एन जो है वो 50 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 50 क्रॉस नहीं करना चाहिए तो अपनी जो है ये 1+2+3 जो है, ठीक है, इक्वल टू 6 है। इसको मैक्सिमम मल्टीप्लायर इसका कितना ले सकते हैं, 8 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज कितनी पॉसिबल होंगी, सिर्फ 8 ही होंगी, ठीक है। तो आज हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब जब अगर किसी को भी लगता है कि एसएससी वाले को कि यूपीएससी का लेवल एसएससी के जैसा सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनके पेपर सेट अलग तरीके से होते हैं थोड़े, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम और थोड़े से हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो हम डेली एक ऐसी सीरीज कर लेंगे, ठीक है। इसमें आज लगभग 30 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।